नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी और जो भी चीज़ें हैं उसके लिए हम करंट अफेयर देख रहे थे। क्यों भी एग्जाम हमारे देश में ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं आता हो। तो जो भी एग्जाम है हमारे देश में उसका हम करंट अफेयर देख रहे थे। करंट अफेयर में हम लोगों ने अपॉइंटमेंट से रिलेटेड यानी कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी से रिलेटेड हम लोगों ने ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि 2 वीडियो हो चुका है, लगभग 20 मिनट, 18 मिनट, 19 मिनट, 20 मिनट ये रेंज में है और ये तीसरा वीडियो है। मोस्टली इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, अगर इसमें नहीं हुआ तो मोस्टली इसमें कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो क्या है कि इसमें जो भी नियुक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, नियुक्तियों मतलब ये पर्सनालिटी, विभिन्न प्रकार की नियुक्ति, कहाँ पर कौन क्या है, किसको कहाँ बनाया। जैसे अब ये राष्ट्रीय नियुक्ति हम देखेंगे आज। राष्ट्रीय नियुक्तियां में हमारे नेशन में कौन कौन से पोस्ट में कौन बने हुए हैं। फिलहाल हमने वाले कैबिनेट और रिलेटेड चीजें सब देख चुका है। ठीक, और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट भी देख लिया है, कौन सी महिला क्या बनी है, ये सब चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग राष्ट्रीय नृत्य करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन मिल ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से बात एक बात बोलेंगे क्या कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या है कि जो भी चीजें अपलोड करें, जो भी करेंगे आपके एग्जाम से रिलेवेंट ही करेंगे। करंट अफेयर स्टार्ट हुआ है, करंट अफेयर चलेगा भी, लंबा चलेगा। डेली एक लेक्चर करके करेंगे आराम से। आपका 17 नवंबर से एग्जाम में ग्रुप डी वालों का और एनटीपीसी सेकंड फेज वालों का भी नहीं आया, SSC CHSL, ठीक। जिन लोगों को एग्जाम है अगर उनको पीडीएफ चाहिए हो करंट अफेयर का या किसी भी चीज से, तो डायरेक्ट कंटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया गया है, या फिर आप कमेंट कीजिए, कमेंट करने के बाद हम आपसे कंटेक्ट कर लेंगे। ठीक, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बस रिलेवेंट चीजें हैं इसमें, आपको ज्यादा इधर पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लेकिन, और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, एस रमण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए। क्या बन गए हैं ये? पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद भी आलोक जोशी, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आलोक जोशी को। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड रक्षा स्टाफ के प्रमुख बनाया गया है। ठीक, तो आशुतोष दीक्षित ध्यान में रखिएगा। एयर मार्शल नंदेश्वर तिवारी। हाँ यार, अभी पिछली वीडियो में देखा कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर इसमें क्या है कि आप एक ही चीज को 2 बार 3 बार बोलते हैं, उससे अगर दिक्कत हो तो बोलिए। वो इसलिए बोला जाता है ताकि आपको कान में घुसेगा तो दिमाग में जोर पड़ेगा, 1 बार 2 बार, तो आपको ध्यान में रहेगा एग्जाम में। ठीक, ऐसा कोई वो नहीं है, इससे क्या है वीडियो बड़ा ही होता है, तो हमको ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। बोलिएगा तो मैं एक ही बार बोलूँगा, मेरा भी बोलने का एनर्जी बचेगा, लेकिन ये आपके लिए बोला जाता है ताकि आपको याद हो जाए यहीं पर। ठीक, एयर मार्शल नंदेश्वर तिवारी वायुसेना के उप प्रमुख, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, आलोक जोशी भी इंपॉर्टेंट है। एस रमण पेंशन निधि व्यवस्था, ध्यान में रखिएगा। एस रमण, आलोक जोशी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष। ठीक, पूनम गुप्ता आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, ये पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। राजीव मेनानी साहब की बात हो रही है, ये भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हो गए। ठीक, राजीव मेनानी एग्जाम में पूछा गया है, ये यूपी का भी एग्जाम हुआ था, कौन सा, उसमें पूछा गया था। और उसके बाद एनटीपीसी में पूछा गया था अंडर ग्रेजुएट लेवल में, और उसके बाद कौन सा एग्जाम में इसको सिलेक्शन पोस्ट में भी देखे थे, वहां पर भी पूछा गया था। ठीक, CS शेट्टी भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष। ठीक, ये भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष बने कौन? शेट्टी साहब। डॉक्टर मांगली लाल जाट, एक्चुअली इनका पूरा नाम जो है मंगी लाल होगा ना, मांगी लाल होगा क्या, मांगली लाल नहीं, मांगी लाल, ये लो हटा दो, मांगी लाल जाट। ये क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिसंघ के महानिदेशक, मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ICAR के महानिदेशक बन गए मांगी लाल जाट। उसके बाद हम बात करें लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह राणा, अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ। ये अभी देखिए न्यूज में ये आया है, अजय सिंह राणा कमांडर इन चीफ है, कहाँ? अंडमान और निकोबार के। ध्यान रखिएगा। टी रविशंकर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना आपका अरविंद पंगड़िया इंपॉर्टेंट है उतना उनसे थोड़ा सा कम। भाई वो अध्यक्ष है, ये अंशकालिक सदस्य बने हुए हैं बस 16वें वित्त आयोग के। ये 16वें वित्त आयोग के अंशकालिक सदस्य हैं, वो टीवी शो। और अरविंद पंगड़िया जो है अध्यक्ष है, वो पिछले वीडियो में करवाया जा चुका है।
ठीक, अश्विनी लोहरानी नहीं, लोहानी होगा। ठीक, ये अश्विनी होगा, अश्विनी नहीं, अश्विनी लोहानी। ये प्रधानमंत्री संचा क्या क्या लिख देता है यार। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक बनेंगे। संग्रहालय, प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के निदेशक बन गए हैं कौन? तो अश्विनी लोहानी। ये पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। एस महेंद्र देव, महेंद्र देव जी की बात करें तो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बने। मतलब इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल के अध्यक्ष कौन बन गया है? महेंद्र देव, देव जी हैं। ठीक, संतोष यादव, संतोष यादव की बात करें तो नेशनल हाईवे प्राधिकरण के अध्यक्ष, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष बन गए। मतलब कि संतोष यादव जी की बात हो रहा है। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जा रहा है। ठीक, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष। फिक्की के नए अध्यक्ष पूछा गया था, कौन से एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन मैं देखा करंट अफेयर में किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो हर्षवर्धन अग्रवाल। उसके बाद पूजा शर्मा, फिक्की महिला संगठन। ठीक, फिक्की महिला संगठन जो है ऑर्गेनाइजेशन, उसकी अध्यक्ष बन गई है पूजा शर्मा। फिर अरविंद सिंह साहनी, अरविंद सिंह साहनी का बात करें तो ये बन गए हैं भारतीय तेल निगम के नए अध्यक्ष। तेल निगम कभी आपने पहले पढ़ा है अरविंद सिंह साहनी को भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष? नए अध्यक्ष नहीं पढ़ा होगा। ठीक, और देरई स्वामी, और देरई स्वामी ये एलआईसी के इंटरिम एमडी और सीईओ बने थे। तो फिलहाल देख लीजिए, एक बार ध्यान में रखिएगा, स्वामी जी हैं एलआईसी के इंटरिम एमडी एंड सीईओ। ठीक, शैलेश श्री मेहता, शैलेश श्री मेहता जी का बात किया जाए तो ये भारतीय उर्वरक संघ, ठीक, इंडियन फर्टिलाइजर यूनियन के अध्यक्ष हो गए। अर्जुन श्रीनिवास, श्रीनिवास जी का बात किया जाए तो ये मेटा, भारत में मेटा, मेटा यानी कि फेसबुक वाला मेटा के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बन गए। ठीक, अर्जुन श्रीनिवास। एस सोमनाथ, पहले ये कहाँ थे? इसरो में थे। ठीक, इसरो के अध्यक्ष थे 10वें नंबर के, अभी 11वां में कौन हो गया है? अभी मैं लास्ट वीडियो में, हाँ लास्ट उसके पहले फर्स्ट लेक्चर में जो फर्स्ट करंट अफेयर करवाया है उसमें मैंने बताया है। तो आप थोड़ा बताइए तो कौन है अभी इसरो के अध्यक्ष? 11वें नंबर के वो। तो ये चाणक्य विश्वविद्यालय, चाणक्य विश्वविद्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। उसके कुलाधिपति बन गए कौन? एस सोमनाथ। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम। आशुतोष दीक्षित जो है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के चीफ हो गए। उसके बाद फिर सूर्यकांत, न्यायाधीश सूर्यकांत, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के अध्यक्ष। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया अभी। तो सूर्यकांत से ध्यान रखिएगा, नालसा के अध्यक्ष होंगे। श्रीनिवासन संजय गौड़ा, गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। होता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी न्यूज में है तो पूछा सकता है। ठीक, लेकिन जो भी उत्तराखंड का एक बताया गया था ऋतु, न्यायाधीश ऋतु, और उसके बाद फिर एक और बताया गया था महिला से रिलेटेड अभी लास्ट वीडियो में, तो उसको ध्यान में रखिएगा, वो दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विपुल मनुहारी पंचोली, पटना हाईकोर्ट के नया मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक, अभी मोस्टली सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले हैं मनुहारी पंचोली। ठीक, हाँ लेकिन जो बिहार का एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। कृष्णन विनोद चंद्रन, हाँ लेकिन ये पूछ लेगा कि इनको सिलेक्ट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के लिए, नाम नाम जो है सिलेक्ट हो चुका है। तो ये पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट के अभी कौन नया न्यायाधीश बनाया गया, तो पंचोली साहब है। ठीक, कृष्णन विनोद चंद्रन पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के ये जज नियुक्त हो गए। ये इसके पहले बने हुए थे पंचोली, उसके पहले बने हुए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में जज बना दिया गया। अब इनका भी नंबर आ गया है। विनोद सिंह गुजियाल, बिहार के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। ठीक, मीराबाई चानू, ये सब बिहार के आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू को देखा जाए तो भारतीय भारोत्तोलन संघ, क्या बोलते हैं, इंडियन वेस्टलर फेडरेशन, एलिट आयोग के अध्यक्ष। मतलब बस इतना ध्यान रखिए, चानू जी किससे हैं? भारोत्तोलन से है, तो उसी के ये अध्यक्ष बन गए। उसके जो आयोग है उनके अध्यक्ष बन गई है मीराबाई चानू। अजय भूषण पांडे, बहुत इंपॉर्टेंट हस्ती है भाई अजय भूषण पांडे। ये एशियाई अवसंरचना यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी के उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष है। ठीक, तो अध्यक्ष कौन है? कमेंट कीजिएगा क्या अध्यक्ष के बारे में, मन तो कर दीजिए। समक शर्मा, रक्षा लेखा महानियंत्रक।
अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव हुई है। बहादुर सिंह साहू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। ठीक, अरविंद सिंह साहनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष आईओसी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्चुअली होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष बन गए हैं अरविंदर सिंह साहनी। परमेश शिवमणि भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक। ठीक, शिशिर सिन्हा राजगीर खेल विश्वविद्यालय, देखिए अभी राजकीय खेल विद्यालय नया बनाया गया, उसको कुलपति बना दिया गया है शिशिर सिन्हा को। अनुराग गर्ग नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक। एनसीबी नारकोटिक्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक यानी कि डीजी बन गए। अनुराग गर्ग देवेंद्र कुमार उपाध्याय दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। मुद्दा गर्म है दिल्ली उच्च न्यायालय का, तो ये देवेंद्र कुमार उपाध्याय को ध्यान में रखिएगा। टी के सुनील एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी बन गए। कौन? टी के सुनील, किसके? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। सिंधु गंगाधर नेस्कॉम के अध्यक्ष। गंगाधर नेस्कॉम, ऐसे नेस्कॉम के अध्यक्ष बहुत चेंज होते रहते हैं, लेकिन ध्यान में रखिएगा सिंधु गंगाधर हो गए नेस्कॉम के अध्यक्ष। राजीव सिंह भुट्टो सीआईएसएफ के महानिदेशक। बीएसएफ के महानिदेशक हो गए दलजीत सिंह चौधरी और अमृत मोहन प्रसाद हो गए एसएसबी के महानिदेशक। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एल एस राजा सुब्रमण्यम, ये भारतीय थल सेना के उप प्रमुख। देखिए प्रमुख को आप ध्यान में रखिए, ये सबको उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, कृष्णा स्वामीनाथन भारतीय नौसेना के प्रमुख। संजय भल्ला चीफ ऑफ पर्सनल, संजय भल्ला। तो ये भारतीय थल सेना के, सॉरी भारतीय नौसेना जो नेवी है उसके चीफ ऑफ पर्सनल बने संजय भल्ला। ठीक, रविंद्र कुमार एनटीपीसी के निदेशक, होता ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, चेयरमैन वगैरह बनते थे, इतना समझ में आता। ठीक, संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष बने हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। संजय कुमार मिश्रा जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के लिए, ठीक, जो ट्रिब्यूनल जुरिडिक्शन है उसके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं संजय कुमार मिश्रा जी। देवेंद्र झाझरिया भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के नए अध्यक्ष। ये सब स्पोर्ट्स वाले सेक्शन में आपको जो है दिया हुआ ग्रुप डी में या एनटीपीसी में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देवेंद्र झाझरिया। संजय नागर एसोचैम के अध्यक्ष। ठीक, नरसी पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष। अतनु चक्रवर्ती एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब एक्सिम बैंक के अध्यक्ष बन गए हैं अतनु चक्रवर्ती। ठीक, चक्रवर्ती हो गया। रावत जे रवि बीएसएनएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यानी कि सीएमडी। बीएसएनएल कौन बन गए? जे रवि, रावत जे रवि। प्रोफेसर साइमन मार्क के बारे में बात किया जाए तो ये मुंबई में भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की कुलपति। अब देखिए यहाँ से दो चीजें आपको कंप्लीट हो जाए, भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय यानी कि एआई जो यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है? यह है मुंबई में। और इसके जो कुलपति हैं वो कौन बन गए हैं? नीचे कर लेता हूँ। हाँ, इसके कुलपति ये बन गए हैं साइमन मार्क। साइमन मार्क को कुलपति बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, नया नया अभी नया नया पोस्ट क्रिएट हुआ इंडिया में। ठीक, अरुण बंसल पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ। एग्जाम में पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अरुण बंसल को। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सीईओ। मनोलो मार्केज भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, एक कोच पूछ सकता है स्पोर्ट्स सेक्शन में, मनोलो मार्केज। और मनोज मित्तल भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। देखिए भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच, एक सेकंड, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच ये भी बन गए मनोज मित्तल जो है। ये आपके, अरे यार क्या है, ये नहीं होगा। ये मनोज मित्तल जी जो बने हुए हैं ये सिडबी के अध्यक्ष यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया के सीएमडी है। क्या है, कुछ भी लोग टाइप कर देते हैं। चंद्रशेखर गोविंदनाथ कन्हाइतक, चंद्रशेखर करहाड़कर होगा भाई, करहाड़कर, चंद्रशेखर गोविंदनाथ करहाड़कर इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये भी, चंद्रशेखर गोविंदनाथ करहाड़कर। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ
टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। ठीक, उसके बाद फिर आ जाते हैं इसका नाम है ना, अगर देखेगा ना बहुत भाई गाली देगा। नालिन नेगी है ये, भारत पेट्रो के नए सीईओ नालिन नेगी। अमिताभ चौधरी, एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनोज पांडा 16वें वित्त आयोग के सदस्य बन गया है ये। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था मनोज पांडा को, अरविंद पंगड़िया को भी देखा था। ये जो है अध्यक्ष है 16वें वित्त आयोग। बाकी राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष इस समय बिहार के लिए है, अनंत पटनायक का जो है उड़ीसा के। बीजू जनता दल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष कौन है? लालू प्रसाद यादव। इसी तरह से भी और भी चीजें हैं, वो सब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। हम जाने से पहले एक बार ये बोलेंगे कि बढ़िया से रिवीजन कीजिए आप। बिना रिवीजन का एग्जाम नहीं निकलने वाला है, क्योंकि आप कंपटीशन देख रहे हैं। अभी आप देखेंगे एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, इसका कट ऑफ कितना गया है? सीवीपी 1 का कट ऑफ जनरली आप अगर एवरेज देखें तो वो मिनिमम 72 और 81 तक कट ऑफ चला गया है। प्रयागराज से अगर जो अप्लाई किए हैं उसमें तो भाई साहब 80 कट ऑफ है। बिलासपुर से 80 कट ऑफ है, 82 भी चला गया है। ठीक, और उसके बाद तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि कट ऑफ कहाँ जा रही है। लेकिन बात समस्या क्या है ना, समस्या ये नहीं है कि 80 नंबर लड़के ने लेके आया है। लड़कों का लगभग 70 नंबर, 65 नंबर ये रहा है। लेकिन जो ये नॉर्मलाइजेशन है, ये किसी का 60 नंबर है तो वो जाकर के हो गया है 82, और किसी का 75 नंबर है उसका हो गया है 60 या 65 या 70। तो एक तरफ से आप देखेंगे तो ये एक तरफ से नाइंसाफी हो रहा है लड़कों के ऊपर। लेकिन क्या कर सकते हैं, अपने देश की ये विडंबना है कि ऑनलाइन एग्जाम को तो बोल दिए, लेकिन एग्जाम की व्यवस्था है ही नहीं। और कहेंगे कि इतने ज्यादा लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं तो कैसे एक ही साथ में होगा? अरे तो भाई ऑफलाइन एग्जाम ले लो, क्या दिक्कत है? लेकिन उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, उसमें इतने धांधली होगा कि एग्जाम दे ना दे बात बराबर रहेगी। ऑनलाइन में भी वही सिस्टम है, कितने लोग कर रहे हैं? किसी का कंप्यूटर ठीक रहता है, किसी का कंप्यूटर रहता है उसी टाइप का। तो एक तरफ से इनइक्वलिटी भी हो रही है। लेकिन अब जो भी है इसमें हम क्या है ये बोल सकते हैं, जो चल रहा है चल रहा है। फिलहाल की नॉर्मलाइजेशन की जो व्यवस्था है बहुत गलत है। इससे बहुत लोगों का जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जो हल्का पेपर का मतलब क्या है कि पेपर एग्जाम में बैठे हैं, अगर थोड़ा सा भी उनका इधर उधर हुआ टाइम तो मतलब वो बाहर हो गए, सीधे मेरिट लिस्ट से बाहर है वो, अगर एक मिनट भी बर्बाद कर दिया तो। पहली बात, अब ऐसा नहीं, अगर ये नॉर्मलाइजेशन ना रहे ऐसा और सबका अगर सेम पेपर रहे तो एक तरह से आप देखेंगे तो 72 73 ही कट ऑफ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। लेकिन नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कट ऑफ जहाँ 82 80 89 पहुंच जा रहा है। ठीक, हम तो देख रहे हैं कहीं ऐसा ना हो अगले बार जब एनटीपीसी आए तो उसका ये 100 में 99.99 कट ऑफ ना चला जाए, इस बात का डर लग रहा है। ठीक, फिलहाल आप पढ़ाई कीजिए, अपना मेहनत पूरा दीजिए। आप अगर टेस्ट वगैरह भी दे रहे हैं तो 75 या 75 से 80 के बीच में है, मतलब कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक, बाकी एग्जाम जो है आपकी किस्मत पे हो गया। ये सब जो भी एग्जाम चल रहा है नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम, ये आपकी किस्मत पे है। अगर आपका पेपर थोड़ा सा हार्ड आ गया और आपने पढ़ाई अच्छा से किया है तो आप अच्छा खासा क्वेश्चन कर लेंगे। नहीं, 70 क्वेश्चन तक आप कर लेंगे, आप 70 का क्वेश्चन कर ले रहे तो नॉर्मलाइज करके आपका मार्क जो है 85 पहुंच जाएगा। ठीक, 85 पहुंच गया तो सिलेक्शन हो गया। ठीक, तो ये फंडा चल रहा है। तो आप इतना है कि 75 70 नंबर तक आप अपने को बना के रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। जाने से पहले फिर से वही एक ही बात बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो है ये घंटा घंटा को प्रेस कर दीजिए, घंटा बजा लीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक यू, बस इतना ही आज के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।